हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं कोलाहन प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला एक जिला ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा। पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल है झारखंड जेएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड जेएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर झारखंड की ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। तो ये फॉर्म्ड हुआ था 16 नवंबर 1990 को। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय मेनली जमशेदपुर में है। देखिए, ये आपको पर्पस एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से आपको याद रख लेना है। जो जिला होता है उसी के नाम पे उसका मुख्यालय होता है, बट ये पूर्वी सिंहभूम का जो आपका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो जमशेदपुर है। ये 3,562 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका सब डिवीजन अनुमंडलों में, दो अनुमंडलों में यह विभाजित है, घाटशिला और ढालबुम। 11 प्रखंडों में वे विभाजित है। यहाँ पर 11 प्रखंड है: घाटशिला, पोटका, बारागोड़ा, गोलमुरी कम जुगसलाई, ढालबुमगढ़, मुसाबनी, पाटमदा, चकुलिया, बोराम, डुमरिया और गुरबंदा। आइए थोड़ा मैप में इसे देखते हैं। तो मैप में मेनली ये 3 लैंड बॉर्डर शेयर करता है, एक जिलों के साथ और 2 राज्यों के साथ। तो ये मेनली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ आपका लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, अलग राज्य, और ये अलग जिला आपका है सरायकेला खरसावां। तो ये मेनली आपको 3 याद रखने हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पोर्ट के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है न? समुद्र है तो यहाँ पर पोर्ट्स हैं। तो आपका इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी भी जिला के सामने पोर्ट्स हो। तो ये वेस्ट बंगाल का पोर्ट्स और उड़ीसा का पोर्ट का इकोनॉमिक टर्म से इकोनॉमिक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर काफ़ी उद्योग है, तो उनका ट्रांसफरेंस के लिए आपका फेमस है, ट्रांसफ़र के लिए, उससे बिजनेस करने के लिए पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के पोर्ट्स को मेनली यूज किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा और जोगसलाई। आइए सेंसस 2011 को देखते हैं। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो 949 है, दैट इज़ पर 1000 मेल में 949 फीमेल का यहाँ पर आपका लिंगानुपात है। उसके बाद यहाँ के लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 75.49% है। उसके बाद यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन 22,93,919 है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो है वो 644 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, डैट इज़ प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 644 जने यहाँ रहते हैं। उसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में जो वृद्धि है वो अनुमानित 15.68% से ग्रोथ करेगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं। तो मेनली यहाँ का स्वर्ण रेखा है और आपका खरकई। ये स्वर्ण रेखा और खरकई, देखिए स्वर्ण रेखा तो आपका मेनली छोटा नागपुर पठार से निकलता है, रांची के नगड़ी गांव से, आपको याद रखना है, रांची के नगड़ी गांव से, ठीक है। उसके बाद फिर ये खरकई जो है ये आपका ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है स्वर्ण रेखा की, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इकोनॉमिक टर्म से। ये स्वर्ण रेखा इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है आपका टाटा स्टील फैक्ट्री के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नदियों का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी उद्योग में। तो ये आपका स्वर्ण रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण रेखा खरकई मेनली कॉन्फ्लुएंस इन, ये जमशेदपुर जो बना है ये स्वर्ण रेखा और खरकई के कॉन्फ्लुएंस से ही, मिलन से ही मेनली आप उसे उस जगह को कर सकते हैं, बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये गारा नाला एक और भी आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। टूरिस्ट प्लेस यहाँ का देखते हैं कुछ। तो जुबली पार्क, डिमना लेक, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आपका ये पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद धारागिरी वाटरफॉल, फिर जादूगोड़ा यूरेनियम माइन, ठीक है। यूरेनियम एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक आपको बताता हूँ 235, 238, तो मेनली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और मेनली आपका 2 प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स, 2 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपस में मिल के और उसके बाद फिर आपका एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर एक यूरेनियम का जो टुकड़ा होता है, या यूरेनियम, थोरियम, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, उससे मेनली टूटता है वो, जब फ्यूज़न होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो फ्यूज़न और फ्यूज़न, जब 2 बड़े बड़े मिल के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसके कारण से जब प्रोड्यूस होता है तो उसको आपको फ्यूज़न कहा जाता है। और जब एक बड़े एलिमेंट
टूटते हैं अलग अलग में और एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसे फ्यूजन कहा जाता है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। तो फुलडुंगरी हिल, उसके बाद फिर सॉरी ये स्लाइड चला गया। तो फुलडुंगरी हिल, उसके बाद फिर टाटा जूलॉजिकल पार्क, ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद फिर टेम्पल्स, कुछ धार्मिक स्थल देखते हैं। तो चित्रेश्वर टेम्पल, रंकिनी टेम्पल, मेनली ये आपको पारसी अग्नि टेम्पल, पारसी अग्नि मंदिर आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये आपका पारसियों का टेम्पल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पारसी अग्नि टेम्पल ये आपका पूर्वी सिंहभूम में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से तीन मेनली नेशनल हाईवे गुजरता है, NH6, NH32, NH220 का एक्सटेंशन। तो मेनली तीन हाईवे आपको याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आपको NIT जमशेदपुर, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर MGM मेडिकल कॉलेज, ये आपको ध्यान में रख लेना है, मेडिकल का कॉलेज है। और फिर ये XLRI, ठीक है, ये मैनेजमेंट का कॉलेज है। तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर टाटा स्टील को देखते हैं। टाटा स्टील काफ़ी इंपॉर्टेंट है उद्योग के सेक्टर से, और मेनली ये टाटा स्टील तो अब नाम से जाना जाता है, बट पहले से 2005 तक टिस्को के नाम से जाना जाता था, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से मेनली जाना जाता था, बट इसका 2005 में नामांकन चेंज हो गया, नाम अलग हो गया, टाटा स्टील के नाम से जाने लगा। तो 1907 में मेनली इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, 1907 में डेवलपमेंट हुआ था। 1911 में इसने लोहे का उत्पादन शुरू कर दिया, और 1914 में इसने इस्पात का उत्पादन चालू कर दिया। तो मेनली ये चार डेट आपको याद रख लेना है। ये 2005 में टाटा स्टील के नाम से जाना जाने लगा। ये 1907 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 1911 में लोहे का उत्पादन चालू हुआ, और 1914 में आपका मेनली इस्पात का उत्पादन चालू हुआ। उसके बाद फिर इसके काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो टाटा मोटर्स है, टाटा का फिर लोकोमोटिव का ढेर सारा सामान यहाँ पर बनता है, तो टाटा लोकोमोटिव्स के नाम से भी आपको याद रखना है। फिर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी यहाँ पे है, इंडियन ट्यूब कंपनी, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज़, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी आपको याद रखना है, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ MCQ देखते हैं, ये चैप्टर के बेसिस पर ही मेनली होगा। तो पूर्वी सिंहभूम जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये आपका कोलाहन प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 जनवरी 1990 को। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर, इंपॉर्टेंट सिटी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए जमशेदपुर का जो फेमस ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर तो मेनली टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा स्टील के कारण। देखिए जमशेद जी टाटा, जो टाटा कंपनी से जुड़े रहे हैं काफ़ी दिनों तक, तो उनका इतना ज़्यादा डोमिनेंस था कि उनके नाम पर ही ये जो साक्षी विलेज था, साक्षी गांव जो था, उसका आपका जो मेनली उनका डोमिनेंस के चलते जमशेद जी टाटा के नाम से ही यहाँ पर नाम जमशेदपुर पड़ गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, उनका डोमिनेंस इतना था, वो उन्होंने इतना कुछ किया था यहाँ के लिए। आइए, पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 3562 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या कितना है? तो यहाँ की जनसंख्या 22,93,919, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया, 644, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात क्या है? यहाँ की लिंग अनुपात के बारे में पूछा गया है, 949 हो जाएगा, ठीक है, 949 हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 949। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर क्या है? यहाँ की लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया, तो 75.49%, ठीक है, 75.49%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? यहाँ पे कितने सब डिविजन्स हैं? तो मेनली 2 सब डिविजन्स में ये फैला हुआ है, ठीक है, 2 सब डिविजन्स में ये विभाजित है, घाटशिला और ढालभूम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो यहाँ पर मेनली 11 प्रखंड है, ठीक है, 11 प्रखंड है। घाटशिला, पोटका, बारागोड़ा, गोलमुरी कम जुगसलाय, उसके बाद ढालभूमगढ़, मूसाबनी, पटमदा, चकुलिया, बोराम,
डुमरिया और गोरबंदा। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो मेनली 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईस्ट जमशेदपुर, वेस्ट जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पुटका, बहरागोड़ा और आपका जुगसलाई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6। निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी सिंहभूम जिले से होकर प्रभावित होती है? तो ये मेनली 2 यहाँ से नदियाँ बहती है, स्वर्ण रेखा और खरकई। ये स्वर्ण रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक टर्म से, आपको बताया गया। छोटा नागपुर के नगरी गांव से आपका मेनली रांची के नगरी गांव से ये निकलता है। और ये खरकई जो है ये इसी का सहायक नदी है। तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी ऑप्शन ए की। तो उपरोक्त दोनों नदियाँ यहाँ से बहती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो ये सूखाडाड़ी, बड़चौड़ा, गुरसिंधु, ये 3 जो है ये मेनली आपका गढ़वा से निकलती है, ठीक है। ये गढ़वा से फ्लो होता है। सॉरी, ये जो आपका जलप्रपात वाटरफॉल, ये तीनों आपका मेनली गढ़वा में है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका धारागिरी है, सॉरी मैंने इसे एज अ नदी के तौर पे ले लिया, बट ये जलप्रपात है। ये तीनों जलप्रपात आपका गढ़वा में। और फिर ये धारागिरी जो है ये मेनली आपका जमशेदपुर, मतलब ये पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिले में है? तो यहाँ पर उद्योग ऑप्शन ए टाटा स्टील ये भी है, ऑप्शन बी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और उषा मार्टिन, ये तीनों यहाँ पर, तीनों इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की एक प्रमुख यूरेनियम की खान पूर्वी सिंहभूम जिले के किस जगह में अवस्थित है? तो आपका जादूगोड़ा माइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जादूगोड़ा माइन यूरेनियम वो यहाँ पर आपका मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, ये मेनली जो यूरेनियम होता है, ये यूरेनियम, थोरियम और ये सब जितना भी है एलिमेंट, ये सब मेनली रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इनमें से कौन सा खनिज पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाई जाती है? तो आपका लौह अयस्क, ठीक है। यहाँ पर टाटा का आयरन स्टील फैक्ट्रीज भी है। तो जो यहाँ पर लौह अयस्क है, आयरन ओर, वो काफ़ी मिलता है, ठीक है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। तो हेमाटाइट जो है आपका, वो आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब अयस्क के नाम हैं अलग अलग, तो आयरन ओर्स के। तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।